आज जो हालात हैं उसमें एक आध्यात्मिक क्रांति की आज जरूरत है और सभी लोग उस पर विचार करेंगे तो कोई रास्ता बनेगा। हम एक प्रकृति माँ का एक मिशन है, उससे हम बोलते हैं द डिवाइन फोर्स 1 2 3 UMUD, यूनिवर्सल ब्रदरहुड डिसआर्मामेंट। ब्रदरहुड की बातें तो पर माहौल नहीं बन पा रहा जो बनना चाहिए। डिसआर्मामेंट की बातें भी वर्ल्ड लेवल पे हो रही हैं, सब वर्ल्ड के लीडर्स बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल एनजीओस काम कर रही हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन्स ना चलें, पर खतरा बरकरार है और किसी के पास कोई समाधान नहीं है। यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी ये कह चुके हैं कि न्यूक्लियर वार कभी भी हो सकता है और अब तक अगर नहीं हुआ तो वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लकी, बट लक कैन नॉट बी द स्ट्रेटजी फॉर एवर। सो कैसे इस माहौल को, हाउ ऑल ऑफ अस कैन बी इंस्ट्रूमेंटल in eliminating even the remote possibilities of the nuclear war or the third world war। तो उसके लिए हमने G20 नेशंस के जो हेड हैं उनको 9 डायमेंशनल अपील दी है। उसमें ये कहा गया है, पहला पॉइंट, ये जो 1 2 3 है, ये UBMUD जो है ये प्रकृति का मिशन है, प्रकृति का संकेत है, प्रकृति का संदेश है, प्रकृति का ही निर्देश है। इस रूप में इसकी मान्यता हो ताकि ये प्रकृति का संदेश पूरी दुनिया तक प्रवाहित हो और सब उसमें भागीदार बन सके। फिर यूबी और यूडी को तो लोग समझते हैं, यूएम को नहीं समझते। हमारे लिए यूएम का मतलब है ए हाईली स्पिरिचुअल अपर हाउस ऑफ द वर्ल्ड, पायस, मोर इफेक्टिव, मोर इन्फ्लुएंशियल एंड अदर वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस। तो विश्व स्तर की एक आध्यात्मिक राज्यसभा बने, उसमें से हम सब में से जो भी, और ये पूरे विश्व की बॉडी हो, अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, एक आध्यात्मिक क्रांति की जरूरत है। और जितने भी सब लोग, द फ्यूचर बिलोंग्स टू भक्ति, भक्ति वाले जो लोग हैं, अब प्रकृति चाहती है कि ये लोग आगे आए और इन्हीं से एक नया रास्ता बने। अदरवाइज टुडेज मैनकाइंड प्रॉब्लम्स कुछ नहीं कर सकते, सब हेल्पलेस हैं। आज मुझे बता दीजिए, किसी के पास भी आज के हालात को देख के कोई समाधान है? किसी के पास, बड़े बड़े राजनेता हों या बड़े बड़े सदगुरु हों, किसी के पास कोई समाधान नहीं। और प्रकृति का संकेत है कि या तो एक महासृजन की तैयारी करो या महाविनाश की इंतजार, ये आपकी है। अब हम अगर महासृजन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये प्रकृति का मिशन है और सब इसमें भागीदार बने और एक पूरी मानवता को एक नई दिशा मिल सकती है। एक संगम युग में कभी भी कुछ भी हो सकता है, पता नहीं चलेगा। एक बार अगर गलती से भी ये एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन्स का खेल शुरू हो गया और एक पासवर्ड दब गया तो फिर सारे पासवर्ड दबेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एवरीवन विल बी हेल्पलेस। सो यही हमने कहना है कि भाई इस पे आप विचार करें तो इस पे एक नई दिशा पूरी मानवता को मिल सकती है। इसके लिए हमने प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सबको लिखा हुआ है और अब तक हमने उनसे एक टाइम भी मांगा है कि कभी दें तो इस पे बातचीत हो ताकि पूरी मानवता के जितने भी गहरे लोग हैं वो उसका हिस्सा बन सकें। अमेरिका, रशिया और चाइना की जो सुपर पावर राइवलरी है, दैट्स मोस्ट। सो एक हमें एक सुप्रीम बॉडी चाहिए जो यूनाइटेड नेशन और अमेरिका, रशिया और चाइना से बेहतर हो, तभी ये दुनिया बच सकती है, तभी इसको नई दिशा मिल सकती है। और जैसे शिव शक्ति, हम हर व्यक्ति अर्धनारी संगम है, तो यूनाइटेड नेशन जो है वो कहीं ना कहीं एक मैस्कुलिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, शिव अंश को, और अब शक्ति को भी आगे उठना पड़ेगा। शिव शक्ति के संगम से इस धरती पे संगम युग का अवतरण हो जाएगा। बस यही कहना है। चलो भगवान की जय। इनका